मोरारी बापू की राम कथा में अपना उद्बोधन देने के पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज पहुंचे दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति का आधार हिंदुत्व व्याख्यान में, जहां पूज्य स्वामी जी महाराज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व श्रीमती मोनिका अरोड़ा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी अपने विचार रखे। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे आराध्य, हम लोग जिनको प्रेरणा मानकर काम करते हैं, ऐसे बाबा रामदेव जी स्वामी जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो आएं और आकर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। पूज्य बाबा रामदेव जी। बोले भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, गौ माता की, हर हर महादेव। हमारे आचार्य शांतनु जी भी और ही से इस आज के संवाद का प्रारंभ किया और मेरे संबंध उनके साथ लगभग 25 वर्ष पुराने, और मैंने उनको प्रशासनिक सेवाओं में बहुत प्रामाणिकता से कार्य करते हुए देखा। सामाजिक जीवन में एक श्रेष्ठ योगदान समाज के निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए उनका मैंने देखा उनके गांव में जा कर के। लेकिन वो इतने प्रामाणिक चिंतक भी हैं, एक विद्वान मनीषी भी हैं। डॉक्टर एनपी सिंह जी का एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। माने वो एक ऋषि और मनीषी की तरह सोचते हैं और प्रामाणिक जीवन जीते हैं। बहन मोनिका जी से मैं पहली बार मिला हूं मंच पर। इनके बारे में सुना जरूर था मैंने बहुत, लेकिन आज उनको सुनकर के मैं आशान्वित हूं कि भारत का भविष्य ऐसे विचारक, चिंतक और विदुषी बहनों के हाथों में सुरक्षित रहेगा। ऐसी प्रामाणिकता हमारे चिंतन में, हमारे आचरण में, और दृढ़ता हमारे संकल्पों में, और अपनी मातृभूमि के लिए बहुत कुछ करने का जोश और जुनून हमारे जीवन में, हमारे पुरुषार्थ में दिखना चाहिए। भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, वो आज डिप्टी सीएम हैं। वैसे राजनीतिक होदा इनके लिए ना कोई इनका गंतव्य था। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, हमें सकल समाज को साथ में लिए आगे है बढ़ते जाना, ये गीत गाते रहे। इन्होंने कभी सिंहासन के लिए जीवन में पुरुषार्थ नहीं किया। अब डिप्टी सीएम, सीएम ये होना इनका मकसद नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय परंपरा में एक अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के वंशज की तरह कार्य कर रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। भाई आशीष जी और हम सब, पूज्य आचार्य बाक्षण जी आदि, हम 26 वर्ष पहले हिमालय में मिले थे। इन्होंने आकर के दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना कर दी, हमने दिव्य योग मंदिर की। हमारी यात्रा में हम सफर है, हम राही हैं और सहधर्मा है, समान धर्म है, सह यात्री हैं हम। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन को मैं कोई अलग इंस्टीट्यूशन नहीं मानता, और ये जो कुछ है इन्होंने आज तक किया, पतंजलि इसने सदा इनके हाथ में हाथ मिला के इनके साथ हमने कार्य किया, सेवा ही की। और हमारे पूज्य पाद श्रद्धे विजय कौशल जी महाराज, वो एक बहुत ही प्रामाणिक साधु हैं। साधु कौन? जो सर्वहित का काम करे। साधु कौन? जिसका कि जीवन में संयम हो। साधु कौन? जो स्वावलंबन के काम किए। साधु कौन? जो स्वाभिमानी हो। साधु कौन? जिसके जीवन में सत्य हो। और ऐसे हमारे पूज्य विजय कौशल जी महाराज, एक बार उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और ऐसे साधु के तप से ये प्रतिष्ठित हुआ है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। और ये जो आशीष है ना, मुझे तो इसका बहुत बाद में पता लगा, ये पंडित जी है, वो गोत्र सुन के पता लगा इसका सरनेम आशीष गौतम।
गौतम ऋषि हैं और उनके पूर्वज होने का फक्र होना चाहिए। हमारी वंश परंपरा है लेकिन उसमें जातिवाद नहीं है, वंश है लेकिन वंशवाद नहीं है। भाई आशीष एक साधारण वस्त्रों में एक सच्चे साधु, एक सच्चे योगी, एक सच्चे योद्धा के रूप में, एक सच्चे सेवक के रूप में कार्य करते हैं। मैं इसलिए इनको बहुत प्रेम करता हूं। आज का जो विषय है उस पर आपने बहुत कुछ सुन लिया और अलग अलग संदर्भों में उस पर काफी मंथन हुआ। मैं संकेत रूप में कुछ बातें कहूंगा। क्यों हम जब किसी भी बात को सोचते हैं तो उसको तुलनात्मक दृष्टि से सोचें, तथ्यात्मक दृष्टि से सोचें, उसके अतीत की दृष्टि से सोचें, उसका वर्तमान और उसके भविष्य की दृष्टि से सोचें। तो ये शांति और अशांति दो शब्दों को जब सोचते हैं तो हमें बात समझ में आती है। मैंने देखा हर आदमी कहता है मैं विश्व शांति के लिए काम कर रहा हूं, और काम क्या कर रहा है? बोले मैं हवन कर रहा हूं। मैं मानता हूं हवन करना भी विश्व शांति के लिए हो सकता है। मैं विश्व शांति के लिए काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? बोले मैं ये गीता पाठ कर रहा हूं, मैं वेद मंत्रों का पाठ कर रहा हूं, इससे विश्व में शांति आ जाएगी। मैं एक जप कर रहा हूं, इससे विश्व में शांति आ जाएगी। मैं मानता हूं ये उपाय कोई गलत नहीं है, ये उपाय भी हमारे पूर्वजों ने किए। लेकिन अशांति को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक दुनिया में शांति आ नहीं सकती। चाहे कितने हम सिद्धांत घड़ लें, कितने ही हम आदर्शों की बात कर लें और कितना ही इस धरती के लिए हम पुण्य कर लें, अशांति है किससे? तो जो बातें यहां पर रखी गई भाई एनपी सिंह जी ने कि इस दुनिया में अशांति है साम्यवाद से, अशांति है पूंजीवाद सामंतवाद से, साम्राज्यवाद से, अशांति है इस दुनिया में संप्रदायवाद से, अशांति इस दुनिया में आतंकवाद से, नक्सलवाद से, अशांति इस दुनिया में जातिवाद से, अशांति इस दुनिया में ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, अन्याय से। कितना अन्याय हो रहा है, इसमें कुछ तो दूसरों को सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि ये सभा भारत की धरती पर प्रयागराज में हो रही है, कुछ हमें भी सुधार करना पड़ेगा। मैं सन्यासी हूं, मैं एक बात कहता हूं, हम सब एक समान, एक ईश्वर की संतान, एक भारत माता की संतान, एक ही पूर्वजों की संतान। तो हमारे भीतर असमानता कैसे हो सकती है? लेकिन मेरे पुतले फूंक देते इस देश में, अकल नहीं है, जातियों का अहंकार लेकर के हम बैठे रहते हैं। मैं आज आपसे कहता हूं, मेरे दिल में बहुत दर्द है, वेदना है, पीड़ा इस भारत माता के लिए, और मैं एक एक पल भारत माता के लिए जीता हूं और कम से कम आने वाले 50, 60, 70 साल जीने वाला हूं। लेकिन कुछ छिछोरे लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, हम परशुराम के वंशज हैं, तुम्हारा नाश कर देंगे। अरे किस बात के वंशज हो तुम? क्या है तुम्हारे अंदर? परशुराम का एक टोपा भी ताकत है तुम्हारे अंदर? परशुराम के वंशज है खाली, परशुराम के वंशज कह रहे हम सर्वश्रेष्ठ हैं। उधर से राजपूत निकल करके आते हैं, हम तो दुनिया पर राजी करने के लिए पैदा हुए थे, हमारे समान कोई दूसरा नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस धरती पर हमने इतने हजारों साल तक राज किया। उधर से फिर यदुवंशी निकल करके आते हैं, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम ही राज करेंगे, तुम होते कौन हो? फिर उधर से जाट निकल करके आया तो बोला हम तो सीधे शिव जी की जटाओं से निकले हैं, गंगा हमसे ही बहती है, तुम्हारी औकात क्या है? और जाट भी हमारे ही थे। मैंने इधर से जाट निकले, उधर से यदुवंशी निकले, उधर से राजपूत निकले, और इधर से हमारे ब्राह्मण देवता निकले। हम कर क्या रहे हैं? मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ये ही और भी और दूसरी जगह तो है, अपने भीतर भी हो रहा है। शांतनु जी हमें अपने भीतर भी सुधार करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, वैसे मैं साधुओं की सभा में भी बोलूंगा, चाहे मुझे कोई कितना ही बुरा भला कहे। हमारे अखाड़ों में अभी तक भी होता है, ब्राह्मण ही शंकराचार्य बनेगा, ब्राह्मण ही महामंडलेश्वर बनेगा। एक क्षत्रिय को बना दिया बालकानंद जी को, मेरे से बोले जी इनको आचार्य महामंडलेश्वर बना रहे हैं एक अखाड़े का, वहां गोली चलेंगी। मैंने कहा भाई मैं तो वैसे तो जाता नहीं, लेकिन अब जरूर जाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। मारो गोली तुम, फालतू
फालतू के काम करते हैं हम लोग। ये क्या मतलब हुआ? ये जाति में पैदा हुआ तो आचार्य महामंडलेश्वर नहीं बनेगा, ये पैदा हो गया तो बनेगा। हिंदुस्तान में जातिवाद का खात्मा सबसे पहले हमें साधु समाज से करना होगा। मानो मत, क्या मतलब हुआ? हम सब एक ईश्वर की संतान। एक तरफ हम वेदांत की बात करते हैं, एकम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है, एक ही सच्चिदानंद ईश्वर की हम सब संतान, एक पूर्वजों की, एक भारत माता की संतान। तो हम सब एक समान क्यों नहीं हुए? तो आज से सब नारा लगाओ, हम सब एक समान हैं। बोलो, हम सब एक, और हम सब महान हैं, हम सभी। हमने ये नारा नहीं लगा, इसलिए तो दलित हमसे दूर हो गया। मुसलमान कुछ बन गए, कुछ और कुछ हो गए, कुछ बुद्ध बन गए, कुछ जैन बन गए, कुछ और कुछ हो गए। मैं किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता। ये अलग क्यों हुए? बोले हम महान, तुम निकृष्ट। किस बात के लिए भाई? कहां लिखा है? कौन से शास्त्र में? मैं 4 वेद पढ़ाऊं, मैं 11 उपनिषद पढ़ाऊं, 6 दर्शन पढ़ाऊं, रामायण महाभारत पढ़ाऊं, भगवत गीता पढ़ाऊं, और व्याकरण शास्त्र से लेकर के आयुर्वेद शास्त्र लेकर के अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र पढ़ाऊं। मैं प्रमाण की बात कर रहा हूं, कोई झूठी पूठी बात नहीं कर रहा हूं। हम झूठे नारे लगा दिए, कोई शास्त्र का संदर्भ नहीं। मनुस्मृति में लिखा है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते। जितने भी पैदा होते हैं जन्म से सब शूद्र है, मनुस्मृति लिखा है। मनुस्मृति लोग फाड़ते रहते हैं। मनुस्मृति एक डॉक्टर सुरेंद्र जी ने विशुद्ध मनुस्मृति लिखी है, पढ़ लो एक बार। मनुस्मृति में कोई डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात, भेदभाव की बात ही नहीं की है। हम लोगों को एक तो अपने अंदर से जातिवाद खत्म करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा? दूसरा हमें ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास अपने भीतर से खत्म करना पड़ेगा। सबने अपने अपनी दुकानें सजा रखी हैं। जब तक उन दुकानों की बात ना करो तब तक बाबा रामदेव ठीक, नहीं तो बाबा को भी फूको। कभी शनि वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मेरे ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज है। मोनिका जी आप मेरे वकील बन जाओ, बहुत पैसे खर्च हो रहे। बहुत सब शनि वालों ने दर्ज करा रखे, कुछ राहु वालों ने, कुछ केतु वालों ने, कुछ बलि प्रथा वालों ने, कुछ जाति वालों ने, कुछ बाबाओं ने, कुछ ढोंगियों ने, कुछ तांत्रिकों ने। मैं तो ये मतलब अकेला बताओ कैसे लड़ू भाई इनसे? अपने घर के दुश्मन है तो बाहर वालों की तो अलग बात है। अभी मैंने ये बयान दे दिया। अरे बयान क्या दिया? मैंने कहा भाई 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, धरती माता बोझ मर जाएगी। और मैंने कहा तो बयान बहुत दूर तक गया। मैंने कहा भाई जो भी 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसका वोटिंग राइट छीन लो, उसको चुनाव मत लड़ने दो। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में उसका इलाज, सरकारी इंस्टीट्यूशन में उसकी शिक्षा चिकित्सा बंद कर दो। जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे भाई उसको होश तो है नहीं। कुछ लोग एक ही काम में लगे हुए। जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करे उसका तिरस्कार करो, और जो बच्चे बिल्कुल पैदा ना करे उसका सत्कार करो। हम लोग है ना। अब यहां तिरस्कार सत्कार में भी गड़बड़ है। मैंने अभी 2 दिन पहले ऐसा बोल दिया। मैंने कहा भाई स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है, महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है, श्री अरविंद का बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए। हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक गुरुओं का, ऋषियों का, बहुत महात्मा वसवन्ना का, इतने महापुरुष हुए, कितना बड़ा योगदान है। आज तक एक भी साधु सन्यासियों को भारत रत्न नहीं मिला। मदर टेरेसा को मिल गया क्योंकि वो बाहर से आई थी। अरे मदर टेरेसा से ज्यादा काम तो हमारे आशीष ने कर दिया है। यदि इसी से सम्मान मिलता तो इसको मिलना चाहिए भारत रत्न। लेकिन क्योंकि ये हिंदू है। अब बताओ ये हिंदू मतलब कहां जाएं? एक ही तो देश है। मामला गड़बड़ है। तिरस्कार में भी सत्कार में भी मामला बहुत गड़बड़ है। अपने आप को हम झांक करके देखें। मैं सब गुरु परंपराओं का सम्मान करता हूं। हमारी गुरु परंपरा साधु संतों की अलग हो सकती है, हमारा संप्रदाय अलग हो सकता है, लेकिन हमारे सिद्धांत अलग नहीं है, हमारा सत्य अलग नहीं है, हमारे शास्त्र अलग नहीं है, हमारा सनातन सत्य एक है हम सबका। लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अब कई पंगे ले रखे, मैं तो हूं पंगेबाज। लोग बोलते थे स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, हमने वेद पढ़ाया स्त्रियों को। 1-2 को नहीं, 100 से ज्यादा को तो सन्यासी बना दिया वेद पढ़ा करके। कर लो, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। पर स्त्रियां वेद नहीं पढ़ेंगी।
अरे कहां लिखा है ये बता, कौन से वेद में लिखा है? वेद में कोई भेद की बात नहीं है। हमने स्त्रियों को वेद पढ़ाया, क्यों? अरे मैं उन लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा भाई ये बताओ, आप विद्वान हो, मैंने वेद पढ़े हैं, लेकिन आपकी बेटी आपसे कहे कि मुझे वेद पढ़ना है, तो बताओ आचार्य जी आप मना कर दोगे? बोल जी अपनी बेटी को तो मना नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा दूसरियों को मना क्यों करते हो? अच्छा आपसे कोई शूद्र कहे कि मुझे वेद पढ़ना, आप मना कर दोगे? कोई दलित कहे मुझे वेद पढ़ना है, कोई वनवासी कहे, अरे ये तो गौरव की बात है कि वो कहे कि मुझे वेद पढ़ना, वो तो कहता मुझे वेद पढ़ना ही नहीं, मुझे तो राम को, कृष्ण को, हनुमान जी को मानना ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे देवता नहीं, उल्टा पुल्टा उनका जो है वो हेट इंडिया जो है ना, ब्रिगेड ने उनको दिमागों में नफरत भर दी है। हम उस नफरत को बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। मैंने बेटियों को वेद पढ़ाए, मैंने दलितों को वेद पढ़ाए, उनको सन्यासी बना, वनवासियों को वेद पढ़ाए, वाल्मीकियों को वेद पढ़ाए। और मैंने कहा पतंजलि योगपीठ में सब वर्णाश्रम धर्म एक, हम सब एक हैं, तो क्यों, क्या गड़बड़ है? हमें अपने भीतर से ये जो अवैज्ञानिक, अतार्किक ये जो सोच है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। पहले अपने आप को ठीक करो, दूसरे हमारे ऊपर क्यों प्रश्न करते हैं? मैं नहीं कहता हूं कि भारत सारा अंधविश्वास में डूबा पड़ा है, भारत कोई अवैज्ञानिक है, भारत कोई अतार्किक है। जैसे कह रहे थे ना, हम हमारे बारे में पूरी दुनिया में ऐसी सोच बनाई हुई लोगों ने, हम ढोंगा डबर पाखंड अंधविश्वास जादू टोना तंत्र मंत्र षड्यंत्र ढोंग पाखंड को मानने वाले ये कुछ लोग हैं। अरे क्यों हम अपने ऊपर ये तोहमत लेते हैं, क्यों हम अपने ऊपर ये टैग लगाते हैं? इनसे बाहर निकलो। क्यों नहीं निकल सकते हम? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और जब मैं आपके सामने खड़ा होकर के एक बात कह रहा हूं कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, ऐसे ही मैं 125 करोड़ भारतीयों को देखना चाहता हूं कि कोई भेदभाव की दीवार ना, कोई भेदभाव क्यों करें हम? सबसे पहले अपने भीतर हमसे ये जातिवाद का जो जहर घोल रखा है, पहले तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही थे, अब तो ओबीसी, ये को बड़ा मामला है। फिर दलित बहुत बड़ा मामला है, उसमें महादलित भी है। फिर मुसलमान एक बहुत बड़ा मामला है। अब तो किसानों का भी एक नया समूह बना दिया। मेरे से अभी पूछे कि देश का 2019 का चुनाव किधर को होगा, मैंने कहा ये हिंदू और किसी जाति विशेष या कोई और विशेष पर नहीं, अब ये ओबीसी, मुसलमान, दलित और किसान, ये 4 अब नए कबीले बन गए। अब इसके ऊपर एक घमासान होगा, बड़ा मामला है। और इस देश में बहुत तरह की जागरूकताओं की जरूरत है। तो पहले तो भाई, अब मैं मुद्दों को समेटता हूं। कोई भी आपसे भारतीयता की बात करे, मेरे से ये जितने भी सारी दुनिया के कम्युनिस्ट आ जाएं, स्वामी रामदेव को पराजित नहीं कर सकते धर्म और अध्यात्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में। क्यों नहीं कर सकते? मैं वैज्ञानिक सोच रखता हूं, क्यों मुझे कोई पराजित कर सकता है? आज तक मुझे आपने सैकड़ों टीवी चैनलों पर बहसों में देखा होगा, एक कम्युनिस्ट आकर के मेरे सामने बात करे, सबका शीर्षासन करा देता हूं वहीं। करो ना, बात किस आधार पर करते हो बताओ तुम? कोई हम पर यह तोहमत नहीं लगा सकता कि हम अवैज्ञानिक अतार्किक सोच रखते हैं। हमारा हिंदू धर्म सार्वभौमिक है, हमारा हिंदू धर्म वैज्ञानिक है, हमारे हिंदू धर्म में सर्वहितकारिता है, हमारे हिंदू धर्म में समग्रता है, इंक्लूसिव है, सस्टेनेबल है, जस्टिसफुल है, कंपैशनेट हैं हम, करुणाशील हैं हम। वो तो मतलब ये कहते हैं ये बड़े करुणा वाले धर्म है। क्या टैग लगा रखा, बड़े करुणा वाले धर्म है। मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, सबको पता है। क्या करते हैं? सारे धरती के जीव जंतु मार के रगड़ के खा गए, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, और चारों तरफ अनाचार दुराचार व्यभिचार करते हैं। हम बड़े करुणावान हैं। सारी प्रकृति का तो तुमने विध्वंस कर दिया। हमारी संस्कृति तो पूरी प्रकृति से जुड़ी हुई है, पूरी रामायण वेद कुछ भी पढ़ लो आप, उपनिषद पढ़ लो, अरण्यवासी थे हमारे पूर्व। तब श्रद्धे उपसंति अरण्य शांता विद्वान सभक्षर्यम चरंतः सूर्य द्वारेण ते वृजा प्रयांति यत्ता मृतः पुरुषो अप्यात्मा। तो यह हमारा धर्म है। तो एक तो मैंने अपनों वाली बात कही, हमारे वाले भी। अब जैसे जब बहन जी बोल रही थी, मैंने कहा कहीं आपका भी वीडियो काट के ना डाल दें, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इतना डालेंगे आपके नाम से। बोले देखो मोनिका नारा लगा रही थी,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह तेरे नाम से डाल देंगे एक वीडियो कि देखो ये मोनिका ये देशद्रोह के नारे लगा रही है। मेरा एक वीडियो ऐसे डाल रखा अभी, मैंने कहा भाई ये सिर जो है ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य है, ये शूद्र हैं, ये सिर जो है ये पैरों में झुकता है, ये ब्राह्मण जब तक शूद्र के चरणों में झुका रहेगा समाज में सामंजस्य रहेगा। बोले बाबा जी ने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, मेरे पुतले फूंक दिए। अब एक टुकड़ा डाल दिया, अरे भाई तुम किसी का भी सिर हो, ये सिर मतलब मैंने ऐसे मजाक में बोला कि मत्था से मत्था नहीं टकराते, ये माथा तो चरणों में ही झुकता है। और कोई भी महापुरुष के बोला इस महापुरुष के किसी ऋषि मुनि के चरण हमारे घर में पड़े, और कोई साधु से भी बोलता है, हम सब करते ही चरणों को प्रणाम है। हमारे देश में हमें बहुत ज्यादा अपने अंदर ही बहुत सुधार करने की जरूरत है। देखो मैं तो एकदम बिंदास फक्कड़ बाबा हूं, मेरा छीन क्या सकते हो? मैं अनपढ़ माँ बाप के घर से आया हूं, सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूं, उससे नीचे तो मुझे ले जा नहीं सकते। कहां ले जाओगे? ले जाओ। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर से आया हूं, मेरे पास 500 रुपए खर्च करने के लिए नहीं थे, उससे नीचे तुम मुझे ले जा नहीं सकते, जमीन मेरी तुम छीन नहीं सकते, और जब तक भगवान ने मुझे जिंदगी दी है तो मुझे उखाड़ नहीं सकते, जीऊंगा। कहां लेके जाओगे मुझे? फालतू में चक्करबाजी में लगे हुए। हमारे देश में लोग कहते हैं ये नेता क्या करेंगे, बीजेपी वाले क्या करेंगे, कांग्रेस वाले क्या करेंगे, सपा बसपा वाले क्या करेंगे, अभी तो बहुत बड़ा गठबंधन महागठबंधन क्या क्या हो रहा है। मैं तो कहता हूं ये साधुओं तुम खड़े हो जाओ तो हिंदुस्तान बदल सकते हो। हम खाली राजनीति के ऊपर ही सोचते रहते हैं। देश में 5 लाख से ज्यादा साधु हैं। नेता कितने होंगे पूरे? सारे एमएलए और सारे एमपी सीएम पीएम सब मिला करके 5000 से ज्यादा नहीं है, सब मिला लो। हमारे बाबा तो एक बाबा एक गांव में बैठा है। देश में 6,38,365 गांव हैं, किसी में 1 किसी में 2, 7 लाख से ज्यादा बाबा हैं। देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दे क्या होंगे ये हमारे संत तय कर सकते हैं, और उन मुद्दों के आधार पर इस देश को दिशा दे सकते हैं। इतनी ताकत हमारे संतों में। लेकिन हमारे अभी भी मैं इधर रास्ते में आ रहा था तो बहुत से बाबा तो चिलम ही पी रहे हैं। अब मोनिका ये बताओ, तुम तो बहुत कानून पढ़ी हो, चिलम पीना कौन से शास्त्र में लिखा है? अब हो सके मैं यहां से जाऊं तो चिमटा लेके बाबा मेरे पीछे दौड़े। कि बाबा ने हमारी चिलम की निंदा कर दी। हमने अपने घोड़े को चिलम पकड़ा दी। ये तो अच्छा वक्त, कल पतंजलि में कार्यक्रम हो रहा था तो बच्चे आके डांस करने लग गए, तो उसका समापन ठीक हो गया। तूने चिलम छोड़ दी भोड़े, तूने चिलम छोड़ दी भोड़ा, मेरा घर का मिट गया रोड़ा। मैंने कहा छुड़वा दिए, ठीक किया, नहीं तो ओ शिव जी को चिलम पिला देते। आप इंटरनेट पर भोड़े के चिलम पीते हुए और 3-3 फीट ऊपर से लो निकलती हुई दिखाएंगे। ये कौन सा भगवान है भाई जो चिलम पीता है दुनिया का? बताओ। हम अपने भगवानों को चिलम पिलाते हैं। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्या करूं, लेकिन आदत खराब है। ये हम करते क्या है? हम अपने भगवानों का अपमान करते हैं, हम अपने देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हम अपने वैज्ञानिक मूल्यों का अपमान करते हैं। तो मैं आज एक बात ये कहता हुआ कि देखो भाई, सुनना, गौर से सुनना। एक है प्रमाण, वेद हमारे मूल प्रमाण है। वेद अखिलो धर्म मूलम। वेद में एकत्व सह अस्तित्व विश्व बंधुत्व और सारे जगत के कल्याण की वैज्ञानिक सार्वभौमिक सर्वहितकारी समग्रता के साथ सारी सोच दी, हमें दृष्टि दी है, जिसको हम विचारधारा कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। वेदों के सिद्धांत अमर हैं, अकाट्य हैं, वैज्ञानिक हैं, और दुनिया के किसी मजहब के ग्रंथ से। और हमारे पास कितना है? 20,000 से ज्यादा तो 4 वेदों के ही मंत्र हैं। उसके बाद हमारे जो उपवेद हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर स्मृति ग्रंथ हैं, फिर उनके उपांग हैं। ये सब डाल दो और रामायण महाभारत ये सब डालो तो एक लाइब्रेरी बन सकती है। इतने तो हमारे पास धर्म ग्रंथ हैं, उनके पास में तो ले दे करके बाइबल और कुरान के अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पहली बात, प्रमाण की, रेफरेंस की बात करो।
तो हम प्रमाण में, विचार में, सिद्धांत में, आदर्शों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं किसी के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं, उनमें भी अच्छी बातें लिखी होंगी। हम तो कह नहीं रहे कि कोई निकृष्ट है, हम तो कहते हैं ये जो मुसलमान है ये भी ईश्वर की संतान है, ईसाई ये भी ईश्वर की संतान है, हम तो एक ईश्वर की संतान मानते हैं सबको, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन कहता हम भाई हमारे साथ भी भेदभाव मत करो, इतनी तो बात करें। सिद्धांत की बात एक, दूसरी बात आचरण। हमारे पूर्वजों का आचरण देख लो, गौतम, कणाद, जमे, पाणिनि, पतंजलि, भगवान राम कृष्ण से लेकर के आज तक हमारे पूर्वजों का इतिहास गौरवशाली है। वर्तमान में जो हमारे श्रेष्ठ आचार्य हैं, और वो किसी भी परंपरा के हैं, कोई भी अखाड़े के हैं, उनका आचरण सर्वश्रेष्ठ है। हमारा अतीत गौरवशाली है, हमारा वर्तमान, हमारा आचरण श्रेष्ठतापूर्ण है, हमारे प्रमाण वेद हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ये है हाँ, और हमारी दृष्टि में समग्रता है। न सामाजिक अशांति, न सांप्रदायिक अशांति, न जाति के नाम पर अशांति, न अर्थव्यवस्था के नाम पर, किसी भी समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई अशांति की बात हमने की नहीं। हमने तो सदा शांति के गीत गाए। द्युलोक में अंतरिक्षलोक, पृथ्वीलोक में हम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषध शांति, वनस्पति शांति, चारों तरफ शांति है, ऐसे हमने गीत गाए। ये हमारे मूल सिद्धांत। तो ये बाकी आज का जो विषय है वैश्विक शांति का आधार हिंदुत्व, अब इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत है तो हो, कोई बात नहीं। कुछ कहते हैं जी हिंदू शब्द कहाँ लिखा है चारों वेदों में, दर्शन उपनिषद में, कोई मैंने कहा कोई नहीं, वर्तमान में लिख गया ना, क्या दिक्कत क्या है बताओ। तुमको हिंदुत्व कहने में दिक्कत है तो वैदिक सिविलाइजेशन बोलो, वैदिक कल्चर बोलो, वैदिक हेरिटेज बोलो, और कोई दिक्कत है तो तुमको हिंदू ही कहने में दिक्कत हो तो और कुछ दूसरा शब्द दे दो हमको, कोई तो शब्द दो, हमारे पहाड़े में कुछ तो छोड़ दो। बहुत तरह के लोग हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पुराने हैं। एक बात कह करके बात पूरी करता हूं। ये तुम कैलेंडर पढ़ते हो, अब क्या चल रहा है 2000, और चुनाव भी कौन सा बोल रहे हैं 2019 साल पहले तेरा दादा पैदा हुआ था, हमारा कोई पूर्वज पैदा हुआ था, बताओ 2019 क्यों है कैलेंडर। इस 2019 साल पहले ऐसा बोलते हैं कि ईसा मसीह पैदा हुआ था, वैसे उसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। 2019 साल पहले ईसा मसीह पैदा हुआ था ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन 500 साल तक का तो कोई प्रमाण ही नहीं है कि उनके 500 साल बाद उनके बारे में लिखा गया। अब 500 साल बाद किसी के बारे में लिखा जाए, उसकी हालत क्या होगी आप सोच सकते हो। फिर भी मान लेते हैं, हम तो संतोषी आत्मा है, मान लिया 2000 साल पुराना ईसाइयत का इतिहास है, 1400 साल पुराना इस्लाम का इतिहास। बिफोर क्राइस्ट क्या था, बिफोर मोहम्मद क्या था, जरा सोचो तो सही। हमारा कैलेंडर कितना पुराना है, 1,96,08,13,119 वर्ष पुराना है, करीब 200 करोड़ वर्षों पुराना है। इस वो कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या है, मैंने कहा पहले तू तो अपना वाला प्रमाण दे। वो कहते हैं हमारे पास तो ऐसे बताया, हमारे पुरखों ने बताया कि ऐसे वो आए थे, ऐसे वो आए थे। मैंने कहा जैसे तुम्हारे पुरखों ने बताया, हमारे यहाँ रोज हवन करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, तो ये संकल्प पाठ करते हैं। बोले इसका और प्रमाण क्या है। मैंने कहा ये इस सृष्टि के जो कार्बन हैं उनको चेक किया गया, वो 200 करोड़ वर्ष पुराने हैं। जितनी पुरानी सृष्टि उतनी पुरानी हमारी वेद भारतीय संस्कृति, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन कर ले कार्बन टेस्ट। कोई तो बात मानो। तो आप अपने ऊपर गौरव करना सीखो, और कम से कम आपस में ना लड़के जिनसे लड़ाई करनी है उनसे कर लोगे तो हिंदुस्तान भी बच जाएगा, हिंदू भी बच जाएगा, हम सब बच जाएंगे। आपस में लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था है। अरे जिनसे लड़ना है उनसे लड़ लो, तो शांति भी आ जाएगी और तुम्हारी ताकत भी पता लग जाएगी कितने तुम सूरमा हो। आपस में दिखा रहे हैं ताकत, मैं इसको देखूंगा तो क्या किसी बोलो मैं इसकी ऐसी तैसी करूंगा, तो अपने आप को संभाल ले बावड़े। तो सारे हिंदुओं से मैं, सारे ऋषि पुत्रों से आह्वान करता हूं कि आपस के बैर छोड़ो,
जितनी ताकत आजमाइश करनी है विधर्मियों के साथ कर लो, देश में भी शांति आ जाएगी, दुनिया में भी शांति।